खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां विकास खंड गढ़वार क्षेत्र के चवरी मटमैन गांव के प्रधान प्रतिनिधि चंदन गौतम के कार्यों से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। गांव वालों का कहना है कि जो कार्य आज तक कई वर्षों से नहीं हुआ है, इनके शपथ ग्रहण करने के बाद से ही गांव में चौमुखी विकास शुरू हो गए। बताते चले कि कई वर्षों से जो गांव का कार्य अधूरा पड़ा था, उन सभी कार्यों को ग्राम प्रधान बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रामीणों के सहयोग से संपन्न करा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में हर्ष देखते हैं व्याप्त है। सबसे पहले सर आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार गौतम है। मैं ग्राम पंचायत चौरी का ग्राम प्रधान का लड़का हूँ। मेरी माता जी प्रधान है, मनी मंजू देवी जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी सर। प्रधान जी, पूरे देखा जाए तो 4 साल कार्यकाल पूरे होने पे हर ग्राम सभाओं में रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम सभा में 4 सालों में आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, जो कि धरातल पर दिख रहा है। तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से कार्य विकास कार्य आपके गाँव में सराहनीय कार्य हुए हैं। सर मैं 2021 में जब मैं प्रधान बना तो मेरे ऊपर जो भी 5-6 जगह चुनाव है, सबकी जिम्मेदारी आ गई। और सर मुझे बार बार एक ही बात सता रही थी, गांव का विकास कैसे किया जाए, कैसे क्या करना है। मैंने सबसे पहले शिक्षा का विषय उठाया। मेरे यहाँ 1 ठो उच्च प्राथमिक विद्यालय है और 3 ठो प्राथमिक विद्यालय हैं। मैं 4 ठो विद्यालयों पे सुंदरीकरण कराने का काम किया हूँ। दीवार हो गया, बच्चों को बैठने की उचित व्यवस्था हो गई, डेस्क हो गया, A to Z जितना भी काम है विद्यालय संबंधित, टाइलीकरण हो गया, मैंने सब करवाया। पहला। दूसरा चरण आया मेरा जब वो काम खत्म हुआ, उसके बाद मैं गांव की जितनी भी नाली खड़िया है उस पर ध्यान दिया। और सबसे अहम बात, मेरे गांव में ग्राम पंचायत में सबसे अधिक राजनीतिक माहौल था और सभी भी रजस गाँव का एक कोई मुख्य नाले में पानी सम्मिलित नहीं हो रहा था, जिसके चलते मेरे गांव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई थी। अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। मटमैन हो गया, मटमैन का मेन नाली का निकास, ये जो नाला है इसका मैंने करवाया है जी। और ग्राम पंचायत चौरी का जो अहम गांव है ग्राम चौरी, उसका लगभग 25-30 सालों से पानी गांव में सड़ रहा था जी। उसका भूमिगत पाइप डलवा कर मैं कम से कम 2 किलोमीटर नाली का निर्माण मैंने करवाया है जी। उसके बाद हर एक गली में सर कहीं भी डमरू शायद 1-2 ठो जो रास्ता होगा बना होगा सबका। सर जो आज लोग अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं सर, सब जगह नाली खड़िंजा का कार्य जो भी जितना गांव में हुआ है लगभग 95% सर, वो सर मेरे माताजी प्रधान जो है उनके द्वारा ही कराया गया है सर जी। प्रधान जी, समय तो कम ही बच गया है, अब समय कुछ ही बचा है और जो गूगल भी बच गया है, चुनाव को लेकर के तैयारी शासन पर की जा रही है। तो अब आपके सपने अधूरे कार्य क्या रह गए जो आपका सपना पूरा कराने का? सर देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, सब सपने की बात आ गई तो सर मेरा जो क्षेत्र है सर, जो मेरा ग्राम पंचायत है सर, इसमें सर लगभग 80% सर SC/ST लोग निवास करते हैं सर। और सर सभी सर श्रमिक लोग हैं सर इसमें चमार, राजभर, नट लोग सर, जो भी 3 ठो जाति मुख्य जातियाँ हैं सर इनकी जनसंख्या सर बहुविकल्पी जनसंख्या है सर। और सभी सर परिवार से सर निम्न वर्ग के लोग हैं सर, निम्न परिवार के लोग हैं सर। और सर अपने बच्चों को कोई उच्च शिक्षा देने के लिए सर सक्षम नहीं हो पाते हैं सर। उसके संबंध में सर मुझको एक अपने ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी सेंटर बनवाना है सर। उसका काम सर चल भी रहा है, नए तक काम हो गया है सर। उसके बाद सर जो भी राजनीतिक गांव के लोग हैं सर, उसमें दरखास्तबाजी, क्लेम, गोली मारने की धमकी, अन्य प्रकार की मतलब अफवाहें या डरवाने धमकाने की बात अभी कह रहे हैं सर अभी। और सर पहला काम हो गया। दूसरा सर हमारा भी सपना है सर कि मेरे गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा लग जाए। गांव में प्रतिमा नहीं है सर जो देश के रचयिता हैं उन्हीं के नहीं है सर उनके नाम से सर जमीन है सर, लगभग सर 1 बीघा सर जी सर। और सर मेरे गांव में सर लगभग जो 7 बीघा सर जो जमीन है सर गांव के भीट के नाम से सर, वो और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क जो है सर, वो सर सभी सर हमारे गांव के महान व्यक्तियों द्वारा सर जो कब्जा किया गया है सर, जो कि सर सपा के बहुत बड़े नेता भी हैं सर वो। और सर मैं नाम नहीं रखूंगा सर, बहुत ऐसे लोग हैं सर जो कब्जा किए हैं सर। तो विकास कार्य जो सपने हैं बाबा साहब की मूर्ति लगवाना
और जो विकास कार्य अधूरे उनको पूरा कराना है। जी सर। और सर मेरे यहाँ राजमहल बस्ती भी बहुत बड़ी सब बस्ती है सर। सर मैं वहाँ भी प्रयास कर रहा हूँ सर। मैं डीएम साहब के यहाँ सर आवेदन भी कर चुका हूँ सर, माननीय सुलदेव महाराज की मूर्ति की स्थापना करने के लिए सर। जी सर, मेरा सर यही 3 सपना है सर कि हो जाए सर। बस भगवान का आभारी रहूँगा और जिंदगी और भगवान का सर मैं एक आभार प्रकट करता रहूँगा सर। और सर मेरे लिए भगवान सर मेरी जनता ही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम परिचय बताइए। कहाँ का रहने वाला है? मठमैन। आपकी ग्राम सभा में प्रधान जी कार्यकाल में 4 साल पूरा हो गए हैं, 5वें साल में प्रवेश किया जाएगा, तो कितना विकास हुआ है? विकास अब हमारा यहाँ जो बनल बतौन है लोग नाली बनल बात हुए अभी सरकार प्रधान जी पहले समय में 4 सालों में कोई अच्छा काम कराए हैं? तो हम नहीं देखा था। तो उनके कार्यकाल सब खुश हैं? हाँ खुश है, जो काम कराए उससे खुश है कि नहीं खुश वाले? तो किसके पहले भी पूर्व में समय में ग्राम प्रधान हुए और करते थे, आज भी प्रधान हुए हैं, युवा हैं, देश चलने वाले हैं, इनके कार्यकाल सब कितना खुश है? अरे खुश है आदमी जब करावत बहुत से खुश रहा। ग्राम सभा चौरी से। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी ग्राम सभा में जो समय विकास हो रहा है, कैसा हो रहा है विकास? बढ़िया हो रहा है। प्रधान जी के कार्य से खुश हैं आप? हाँ। कौन कौन से कार्य आपको देखने में लोग रहा है, काम हुआ है? काम वो नारियों के हैं। अच्छा। और बहुत काम। इसके पहले भी प्रधान हुआ करते थे। हाँ, और आज भी हुए हैं। दोनों में अंतर कुछ दिख रहा है? दोनों किसी में। अच्छा, इनके कार्य दोनों सही है? हाँ। परिचय बताइए। रोहित कुमार सिंह जी, ग्राम मठमैन पोस्ट सर। क्या विकास सही समय आपकी ग्राम सभा का कितना आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है हम इन चंदन प्रधान से। ये जो हमारे गांव का प्रोटोकॉल है, नारी बन गया, रोड भी बन रहा है, ईटा बिछ रहा है, डमरुआ, बहुत प्रोटोकॉल है। कुछ ऐसा कार्य हुआ जो कि प्रशंसनीय करने वाला? बहुत हुआ। ये प्रधान ये जो हमारे नहर से ये जो रह रहा है बस इस पे कोई काम नहीं करवाया, तो हमारे चंदन प्रधान करवा रहे हैं।